शेरों वाली मैया। चंदन चौक पुरावा मंगल कलश सजावा। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। इस बात की हुई कि बाबा श्याम के भी भक्त बहुत हैं यहाँ, तो आज का जो कार्यक्रम है वो बाबा श्याम का कीर्तन है। इनके कथाएं हैं, बहुत सुंदर कथा है इनकी। महाभारत में शीश का दान देने पर वीर बर्बरीक जो महाबली भीम के पोते थे, ये पौराणिक कथा है ये, और उस पर आधारित है कि इन्होंने अपना शीश का दान दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर इनको ये वरदान दिया। बहुत लंबी कथा है वो, कभी पढ़िएगा तो पता चलेगा। तो फिर इनका शीश का दान दिया जब इन्होंने धर्म को स्थापित करने के लिए, भगवान ने इनको वर दिया कि आप कलयुग में मेरे नाम से आपकी पूजा होगी। तो इस रूप में बाबा श्याम को सारे मानते हैं। मैं भी 29 में पहली बार जब गया था तो मेरे को इनके बारे कोई ज्ञान नहीं था, फिर मैंने बहुत पढ़ा इनके बारे में। हमारे पिताजी के पुराने ग्रंथ थे, उन्होंने उनमें पढ़ा, भगतमाला में मैंने पढ़ा इनके बारे। तो इतना पता चला कि बाबा श्याम का बहुत बड़ा देन है समाज को। शीश के दानी है। अच्छा लगा रुड़की में आके, पता चला कि बाबा श्याम के बड़े प्रेमी लोग हैं। मैं माता के भजन तो ऑन स्टेज 70 पे आया मैं स्कूल से ही, और 75 आते आते तक जमशेदपुर के बाहर मेरा काफी नाम हो गया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। और इसमें ज्यादा भजन के कार्यक्रम होते थे, उसमें मारवाड़ी समाज ज्यादा बुलाते थे। फिर देखा देखी और भी जागरण होने लगे। फिर 95 में मुझे टी सीरीज में जाने का मौका मिला, गुलशन कुमार जी लेके गए। आज जिस मुकाम पे मैं हूँ ये उनकी देन है। हाँ जी, मेरे माता पिता बहुत धार्मिक थे, तो उनका संस्कारों का भी असर पड़ता है। पहले गुरुद्वारा साहब में शब्द कीर्तन और गीत वगैरह, धार्मिक गीत गाते थे। फिर आस्ते आस्ते भजनों से जुड़ा हुआ। हमारे यहाँ जमशेदपुर में कावड़िया संघ जमशेदपुर एक संस्था थी, मैं ज़्यादा मारवाड़ी समाज के लोग थे, वही मेरे खाटू भी वही लेके गए। पहली बार वो मेरे को लेके गए वहाँ देवघर, बाबा बैद्यनाथ 29 में। तो 29 के 28 में गया शायद पहली बार, सावन में। भोलेनाथ की कृपा हुई, कांवड़ के रूप में सेवा भी की और भजनों में भी उनके। अभी कौन सा ऐसा, तो हम उनको ऐसा कौन सा नहीं, वैसे एक भजन हमारा जो बहुत सारे भजन है जो वायरल हुए। मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, इससे सोच रहे कि शुरुआत करें या फिर शाम की चौपाइयों से करेंगे। और मतलब कुल मिला के मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी भक्तगण हैं वो मुझसे निराश ना हो। सर अपनी आवाज में 2 लाइन में हमारे दर्शक आपको देखना। चलिए यहाँ तो बाबा श्याम के बारे में सुनाऊंगा। बाबा श्याम का एक भजन, एक तो नहीं काफी मैंने गाए हैं। उसमें जो मेरा सबसे प्रिय भजन है वो है चंदन चौक पुरावा मंगल कलश सजावा। चंदन चौक पुरावा मंगल कलश सजावा। आओ आओ ना बाबा जी मारे द्वार जी। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। मैं रुड़की वासियों के लिए नहीं, सारे देशवासियों के लिए, और जहां मेरी आवाज जाएगी मैं करवत प्रार्थना करता हूं कि आप आपस का प्रेम बनाए रखें। मतभेद जो है वो बातों से दूर हो सकते हैं, फसाद से नहीं। और देश में एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे, तभी हमारे ये भजन कीर्तन भी सफल होंगे। क्योंकि राष्ट्र है तो हम भजन कीर्तनों से जुड़े हुए हैं। गुलामों की जिंदगी कोई नहीं होती, इसलिए प्रेम बना के रखें। हमारा देश तो ऐसे ही बहुत साल गुलाम रहा। रुड़की श्याम सेवा मंडल में मुझे तो याद नहीं है, वैसे इनके पिताजी, अमित के पिताजी शायद वहाँ मिलते थे मेरे को खाटू श्याम जी में। क्योंकि अब मेरी इतने लोगों से मिलता हूँ तो मुझे याद भी नहीं रहता। इन्होंने रात में एक तस्वीर मेरे को दिखाई अपने फादर की, तो थोड़ी सी मेरी समझ में आया कि ये श्याम प्रेमी जो है वो रुड़की के है, और ये वहाँ दिल्ली गढ़ वाली धर्मशाला में मिलते थे हमसे। धुंधली सी याद है केवल। और ये इसकी बहुत इच्छा थी बाबा श्याम का यहाँ कीर्तन हो, इसका प्रयास सफल हुआ। हमें भी बाबा ने शक्ति दी और खूब बाबा श्याम की कृपा बने रहे रुड़की वालों पर। बस वही प्रार्थना है कि आपसी प्रेम बना के रखें। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपने धर्म में रहें, दूसरे धर्मों का भी आदर करें। जय माता दी।